सादर जय जिनेन्द्र। 25 बोल का 23वां बोल 5 महाव्रत। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत। महाव्रत शब्द का अर्थ है महा यानी महान। महाव्रत शब्द का अर्थ होता है महान व्रत। ऐसे व्रत जो लिए जाते हैं तो उनमें कोई भी छूट नहीं होती है। तो ये व्रत क्यों लिए जाते हैं? तो हिंसा से अपने आप को बचाने के लिए, झूठ से अपने आप को बचाने के लिए, चोरी से अपने आप को बचाने के लिए, ब्रह्मचर्य यानी अब्रह्मचर्य से अपने आप की सुरक्षा और परिग्रह से अपने आप को बचाने के लिए ये महाव्रत लिए जाते हैं। ये महाव्रत लेने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि इन 5 दोषों में से किसी भी प्रकार का जीव दोष सेवन नहीं करना चाहता और अपनी आत्मा को इन 5 ही दोषों से पूर्ण रूप से विरत रख कर साधना करना चाहता है। तो ये व्रत जब लिए जाते हैं तो 3 करण और 3 योग से लिए जाते हैं। 3 करण करना, कराना, अनुमोदन करना, और 3 योग मन वचन काया से। यानी न तो इन 5 दोषों का सेवन किया जाता है, न किसी से करवाया जाता है, और न ही करने वाले का अनुमोदन किया जाता है। न तो मन से किया जाता है, न वचन से किया जाता है, और न काया से किया जाता है। ये महान व्रत लेने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो जो संसारी जीव हैं उनको 24/7 कर्मों का बंध होता रहता है। तो उन कर्मों के बंधन को रोकने का कार्य संवर के द्वारा किया जाता है, और जो पूर्ण रूप से इन कर्मों को रोकता है वह पूर्ण संवर यानी महाव्रत स्वीकार करता है, और जो इन कर्मों को अंश रूप में रोकता है वह अणुव्रत यानी छोटे व्रत स्वीकार करता है, या कुछ ऑप्शंस या लिमिट के साथ व्रत स्वीकार करता है, जिनको अणुव्रत कहा जाता है और जिसे श्रावक कहा जाता है। जो महाव्रत का पालन करते हैं वे साधु कहलाते हैं। पंच महाव्रतधारी साधु, जिन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ऐसे पंच महाव्रतधारी यानी 5 महाव्रतों का पालन करने वाले साधु होते हैं, और वे साधु ही हमारे लिए वंदनीय होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को 5 दोषों से विरत कर लिया है। तो ऐसे जीवों की, जिनमें 5 महाव्रत पालन किए जाते हैं, उनकी हम गुणों की पूजा करते हैं, उनको हम भाव वंदना करते हैं। तो हिंसा जो है वह 2 प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो जो महाव्रत स्वीकार करता है वह द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों का ही 3 करण 3 योग से त्याग कर लेता है, न करता है, न करवाता है, और न अनुमोदन करता है। और जो जीव अनुव्रत या श्रावक के 12 व्रत के रूप में हिंसा का त्याग करता है, वह द्रव्य हिंसा का कुछ अंश रूपों में त्याग करता है, और जितनी जितनी अपनी क्षमता को टटोलता है उस क्षमता के अनुसार भाव हिंसा का भी वह त्याग कर सकता है। तो महाव्रत स्वीकार करने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि मोक्ष की तरफ ले जाने वाली जो यात्रा है वह द्रुत गति से हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति को अगर यहां से दिल्ली पहुंचना है तो वह फ्लाइट से जा सकता है, ट्रेन से जा सकता है, बस से जा सकता है, ये उसके पास ऑप्शंस हैं। अब जिसको जल्दी जाना है, अपना टाइम सेव करना है या टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर पैसे में भी सक्षम है तो वह बाय फ्लाइट जाएगा, जिससे कि उसका टाइम बच जाएगा और वह अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच जाएगा। पर उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट की टिकट महंगी आती है। और अगर जिस व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं है पर वह फिर भी दिल्ली की यात्रा करना चाहता है तो वह बाय ट्रेन या बाय बस भी जा सकता है। ट्रेन से उसको कम से कम 15 या 22 घंटे का सफर तय करना पड़ सकता है, पर वहां पर फ्लाइट जितने पैसे नहीं लगेंगे पर उसका टाइम ज्यादा लगेगा। वैसे ही बस से भी फ्लाइट जितना पैसा किराया नहीं देना पड़ेगा, लेकिन टाइम उसको ज्यादा लगना है। तो महाव्रत स्वीकार करने वाला बाय फ्लाइट मोक्ष की तरफ गति करना चाहता है, और उसके पास पैसा मतलब उस साधना को करने की क्षमता है, उसमें इतनी क्षमता है कि वह अपने आप को टटोलता है कि वह सभी मोह माया से, सभी बंधनों से और सभी संयोगों से विमुक्त होकर
साधना कर सकता है। क्योंकि जो जीव 5 महाव्रतों का पालन करता है वह अपने पारिवारिक जनों को, अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को, माता पिता भाई बहन सभी रिश्ते नातों को छोड़ देता है। इवन अपनी प्रॉपर्टी पे से भी अपना अधिकार छोड़ देता है। किसी से कोई संबंध नहीं रहता है और वह जहां पर भी अपनी साधना करना चाहता है उस संप्रदाय में दीक्षित होता है और वहां पर जैसी परंपरा होती है उस हिसाब से अपनी साधना करता है। अब वह अपने सांसारिक बंधनों से छूट चुका है और आध्यात्मिक बंधनों में बंधता है। तो वहां पर जो भी उसके सहधर्मी साधु साध्वी होंगे उनके साथ उसका रिश्ता रहता है, उनके साथ उसका संबंध होता है, लेकिन वह संबंध जो है वो आध्यात्मिक होता है। वहां पर जो भी क्रिया की जाती है वह कर्म निर्जरा के उद्देश्य से की जाती है। वहां पर द्रव्य रूप से होने वाली कोई भी हिंसा का दोष नहीं लगता है और भाव हिंसा का भी जितना जितना हो सके उतना संवर किया जाता है। वहां पर द्रव्य और भाव हिंसा दोनों ही हिंसा का संवर किया जाता है। जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं उनके अव्रत आश्रय पूरी तरह से रुक जाता है। मिथ्यात्व आश्रय तो सम्यक्त्वी व्यक्ति जो होता है, जो श्रावक बनता है, उसके भी मिथ्यात्व रुक जाता है। लेकिन जो महाव्रतों का स्वीकार करते हैं उनके अव्रत आश्रय पूर्ण रूप से रुक जाता है और व्यवहार भाषा में हम कह सकते हैं कि उनके जीवन भर की सामायिक हो जाती है। यानी अब वे जीवन भर तक सामायिक में ही रहेंगे, यानी उनके मुख वस्त्रिका बांधी हुई रहेगी और वे कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे और जब चलेंगे, खाएंगे, पीएंगे, जो भी कुछ कार्य करेंगे वह जागरूकता पूर्वक करेंगे। इन 5 महाव्रतों के साथ 5 समिति और 3 गुप्ती का भी पालन किया जाता है, जो महाव्रतों को पालन करने में और भी इजी बना देते हैं। और साथ ही एक और व्रत हो जाता है उनका, जो रात्रि भोजन विरमण का व्रत होता है। यानी वे जब से दीक्षा ले लेते हैं या मुमुक्षु के रूप में होते हैं या साधना करते हैं उसी समय से वे रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। इवन पानी का भी सेवन रात्रि में नहीं करते हैं और साधु बनने के बाद तो उनके ये नियम 5 महाव्रतों के साथ ऐड हो ही जाता है। तो कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वे रात्रि भोजन का सेवन नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। तो इन 5 महाव्रतों को आज हम समझने जा रहे हैं। तो पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। नाम में ही बता रहा है अ प्लस हिंसा, यानी जहां पर हिंसा नहीं होती। अब यहाँ पर हिंसा बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए इसे अहिंसा महाव्रत कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न होता है कि जो जीव बिल्कुल भी हिंसा नहीं करता, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए भोजन तो जरूरी है और भोजन बिना हिंसा किए तो बन नहीं सकता है। तो फिर ऐसी स्थिति में साधु अहिंसक कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर ये होता है कि साधु न तो स्वयं भोजन बनाता है, न किसी से बनवाता है और न ही जो भोजन बनाता है उसके भोजन बनाने की क्रिया का अनुमोदन करता है। इसके साथ यह भी समझे कि वह 6 काय के जीवों की भी हिंसा नहीं करता है। जैसे मकान बनवाता नहीं है, न खुद के लिए बनाता है, न खुद के नाम पे कोई मकान होता है, न बैंक बैलेंस रखता है, न ही छोटी से छोटी भी चोरी नहीं करता है। वह अगर किसी के घर में भी रहता है तो वह भी उसकी आज्ञा लेकर। साधु के लिए बात आती है कि एक छोटा सा तिनका भी अगर लेना है, तिनके की भी आज्ञा लेनी होती है। बिना आज्ञा के वह कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं करता है। तो इस तरह से साधु किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, इसलिए साधु अहिंसक हो सकता है। अब प्रश्न ये आता है कि साधु हिंसा से बचने के लिए भोजन नहीं पकाता और न किसी से पकवाता है। तो साधु अपना जीवन चलाने के लिए, अपने शरीर को पोषण देने के लिए वह भोजन स्वीकार करता है जो गृहस्थ अपने लिए बनाता है। और गृहस्थ जब अपनी मर्जी से उस भोजन का हिस्सा साधु को देता है तो साधु उस भोजन को ग्रहण करता है। तो बिना गृहस्थ की मर्जी के साधु वह भोजन भी स्वीकार नहीं करता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि स्वयं नहीं बनवाता, लेकिन गृहस्थ ने जो भोजन बनाया है वह लेता है, वह भोजन साधु स्वीकार करता है, तो फिर उस भोजन को बनाने वाली हिंसा का भागी तो साधु बनेगा ही। तो साधु हिंसा के दोष का भागी कैसे नहीं बनेगा? तो साधु इस हिंसा के दोष का भागी क्यों नहीं बन सकता? ऐसा क्वेश्चन किसी के भी मन में आना स्वाभाविक है। तो इसका उत्तर यह होगा कि जो वस्तु साधु के निमित्त बनाई जाए या जो हिंसा साधु के लिए की जाए, उस हिंसा के लिए साधु उस हिंसा का भागी हो सकता है। लेकिन साधु वैसा भोजन या वैसी वस्तु
या वैसी कोई भी पदार्थ को स्वीकार ही नहीं करता जो साधु के लिए लाई गई है या साधु के लिए बनाई गई है या साधु के लिए खरीदी गई है। वह तो उन वस्तुओं का, उस भोजन का या उन पदार्थों का ग्रहण करता है जो वस्तुएं गृहस्थ ने अपने लिए खरीदी है या अपने लिए बनाई है या अपने लिए मंगवाई है या अपने प्रयोग के लिए लाई हुई है। तो गृहस्थ अपने निमित्त तो सब वस्तुएं खरीदता ही है, बनाता भी है और मंगवाता भी है, क्योंकि वह तो संसार में है, तो उसको तो अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषार्थ करना भी पड़ेगा। तो इसलिए वह जब अपने लिए वस्तु मंगाता है तब साधु को अर्ज करता है कि मैंने अपने लिए ये वस्तुएं मंगाई हैं और आप इनमें से आपको जो इच्छा हो वह वस्तु आप ले सकते हैं। तब साधु उचित रूप में इन्वेस्टिगेशन यानी ऐषणा करते हैं कि यह वस्तु सच में तो अपने लिए ही मंगाई है गृहस्थ ने, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे दिखा रहा है कि अपने लिए मंगाई है पर मेरे निमित्त से मंगाई है। तो इस तरह से साधु पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, गृहस्थ से पूछते हैं और फिर देखते हैं कि यह वस्तु मेरे लिए नहीं मंगाई गई है, सच में गृहस्थ ने अपने लिए मंगाई है। तब फिर साधु उस वस्तु का ग्रहण करता है, चाहे भोजन हो या कोई भी वस्तु हो, क्योंकि साधु का जीवन जो है वह गृहस्थ के लिए मंगाई गई वस्तुओं में से लेने में ही चलता है। उसे तो कोई भी वस्तु जो लेनी है वह गृहस्थों से मांग कर ही लेनी है। श्रावक संबोध में एक पद्य आता है जहां पर ये कहा गया है, श्रावकों के लिए पथदर्शक सदा से संत हैं, साधुओं के लिए श्रावक अपेक्षित अत्यंत है। यानी साधु जो है वह गृहस्थों का, श्रावकों का मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से कर्मों के बंधन से आप बच सकते हो, किस प्रकार से कर्मों को काट सकते हो। तो इसीलिए साधु जो है वे श्रावकों के लिए या गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और वैसे ही गृहस्थ जो हैं वह भी साधुओं के लिए बहुत ही अपेक्षित है, क्योंकि साधु अपने जीवन का निर्वाह गृहस्थों की वस्तुओं में से संविभाग लेकर ही करता है। तो 12वां व्रत जो आता है श्रावक का, यथा संविभाग व्रत, जिसमें श्रावक अपने लिए लाई हुई वस्तुओं में से कुछ संविभाग साधुओं को देता है और उसके पश्चात वह उन वस्तुओं की उनोदरी करता है। अगर वह उनोदरी नहीं करता है और खुद भी उतनी ही चीजें यूज करता है जितनी पहले करता था और साधुओं को भी बहरा देता है, तो वह उसका सही दान नहीं होता है। इस बात को आपको जरूर समझना है कि आप जब भोजन या कोई भी वस्तु का दान साधु को देते हो, उसके पश्चात आपको उस चीज को थोड़ा कम प्रयोग में लाना है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने साधु को खाना बहराया, तो आपने रोटी भी बहराई, दाल भी बहराई, चावल भी बहरा दिया, तो आपने साधु को अपने भोजन का संविभाग दे दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आप 2 रोटी खाते हैं और साधु ने 1 फुल्का लिया है, तो घर के जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे अपनी अपनी रोटी में से आधी आधी रोटी कम कर दे। चावल जितना रोज लेते हैं उससे थोड़ा कम ले लीजिए, दाल जितनी लेते थे उससे कम ले लीजिए, तो ये आपका शुद्ध दान होगा। अब इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे आपका पेट न भरे तो आप और भी दूसरी वस्तुएं हैं जो खा सकते हैं, जैसे सूखी वस्तुएं हैं या और भी चीजें जो आपने बनाई हुई है, उनमें से आप उन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी जब भी खाना बनाते हैं तो साधुओं को ध्यान में रखकर, साधु आपके घर पे गोचरी पधारने वाले हैं, उसे निमित्त बनाकर आप खाना न बनाएं, क्योंकि उनके लिए बना हुआ खाना वे नहीं ले सकते हैं। और हम अगर झूठ बोलते हैं कि हमने हमारे लिए बनाया है तो हम महाहिंसा के भागी बनते हैं और महान दोषों का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं और महान हिंसा भी कर रहे हैं झूठ बोलने के साथ साथ। तो माया मिशा पाप का सेवन होता है और हम अपने लिए नरक और तिर्यंच गति के दरवाजे खोल देते हैं। तो हमें अगर अपने भावों को शुद्ध रखना है तो जितना हम बनाते हैं, जितना खुद के लिए बनाते हैं वही चीजें बनाएं। और आप ये काम कर सकते हो, जैसे आप खीर तो बनाते ही हो घर में, लेकिन जब आपको पता चले कि आपके गांव में साधु साध्वियां हैं तो आप विवेक रख के उन खाने का मेन्यू डिसाइड कर सकते हो, पर आपके ध्यान में कभी भी ये नहीं आए कि साधु आपके गांव में है और साधु गोचरी पधारेंगे इसलिए मुझे ये खाना बनाना है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई साधु मेरे गांव में है तो मुझे खाना बनाना है, तो मैं आज ये खाना बनाऊंगी अपने परिवार के लिए। अगर कोई मेहमान आ जाए, साधु साध्वियों के यहाँ पे कोई व्यक्ति आ जाए, मिलने के लिए आ जाए, दर्शन के लिए आ जाए, तो वे भी आपके घर पधार सकते हैं।
आपके सगे संबंधी भी कोई आ सकते हैं, तो उनको ध्यान में रख के भी आप खाना बना सकते हो, क्योंकि वे तो सब असंयमी जीव हैं, तो उनके लिए आप खाना बना सकते हो। पर साधुओं को ध्यान में रख के आपको खाना नहीं बनाना है, और उनके निमित्त बनाया हुआ खाना तो आपको किसी भी हालत में उनको नहीं बहराना है। तो आपको इन सब चीजों में जागरूक रहना है, क्योंकि साधु ने तो 3 करण 3 योग से हिंसा का त्याग कर दिया है, 5 ही दोषों का सेवन करने का त्याग कर लिया है। लेकिन हम हिंसा करते हुए भी कैसे अल्प हिंसा करें और कैसे अल्प कर्मों का बंधन करें, और साथ साथ में हिंसा करते हुए भी हमने हिंसा तो की, लेकिन हम शुद्ध दान के द्वारा निर्जरा करें, कर्मों की निर्जरा कर सकें। तो हमें शुद्ध दान देना है, और शुद्ध दान देते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। देने वाला, लेने वाला और दी जाने वाली वस्तु, ये 3 वस्तुएं, यानी दाता, दान और देय वस्तु, इन 3 वस्तुओं का आपको ध्यान रखना है कि देने वाला भी शुद्ध हो, लेने वाला भी शुद्ध हो और दी जाने वाली वस्तु भी शुद्ध हो, यानी सूझती हो और साधु के निमित्त न बनी हुई हो, हमारे लिए बनी हुई हो। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब साधु साध्वियां हैं, अब तेरापंथ संप्रदाय में समण समणियां भी होती है, तो समण समणियों के लिए आप खाना बना सकते हो, उनके निमित्त आप कोई भी आरंभ समारंभ भी कर सकते हो, उनके लिए भी आप वस्तुएं खरीद सकते हो, उनके लिए वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि उनके छूट है आहार और विहार की। जैसे वे जाने के लिए भी गाड़ी ट्रेन का उपयोग करते हैं और उनके निमित्त बना हुआ खाना भी लेते हैं। ये छूट उनके लिए क्यों रखी गई है? क्योंकि समण समणिया जो है, यह समण वर्ग का आविष्कार इसलिए हुआ था कि विदेशों में धर्म का प्रचार प्रसार हो, और जहां दूर दूर क्षेत्र हैं, जहां पे कहीं अचानक से जाना पड़ता हो, तो साधु साध्वियां पद यात्रा करके जाते हैं, तो वे वहां पर नहीं पहुंच पाते। आचार्य श्री तुलसी, तेरापंथ धर्म संघ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने दूर दृष्टि देखते हुए ऐसे समय को भापा कि ऐसे वर्ग की आवश्यकता हो सकती है जो बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट या बाय गाड़ी उन स्थानों पे पहुंच सके और धर्म संघ की प्रभावना कर सके। तो जब ये ऐसे रास्ते में जाते हैं, उस समय पे उनके लिए खाना कहाँ से मिल सकता है जो उनके लिए नहीं बना हुआ हो, तो उनको बना हुआ खाना भी लेना पड़ सकता है। जैसे विदेशों में जाते हुए फ्लाइट से जाते हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, सफर में है, उस समय पे उनके लिए खाना जो है वो लेना पॉसिबल हो सकता है, जो उनके लिए बना हुआ हो वैसा भी, इसके लिए उनके वह छूट रखी गई है। पर उनके भी रात्रि भोजन का त्याग होता है, वे भी किसी भी कोई भी सिचुएशन आए रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम साधु साध्वियों को भोजन बहराते हैं, तो साधु को उस हिंसा का दोष नहीं लगता है। हिंसा करने वाला गृहस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी रूप में साधु के निमित्त न बनाए वैसा खाना साधु लेते हैं या वैसी वस्तुएं साधु लेते हैं। अगर कोई गृहस्थ साधु के लिए खाना बनाता है और साधु ले लेता है, या साधु के लिए कोई वस्तु खरीदी है और वह साधु ले लेता है, तो उस हिंसा का दोष साधु को लगता ही है। और ऐसी कोई वस्तुएं अगर साधु को लेनी पड़ती हैं जो उनके लिए लाई गई हैं, जैसे दवाइयां हो, जूते, चप्पल, चश्मा, कुछ भी ऐसी वस्तुएं हो XYZ, तब उस समय पे साधु उनका प्रायश्चित्त लेता है, यानी वह उन सब चीजों को नोट करके रखता है कि ये वस्तुएं मैंने कृत यानी खरीद के ली थी। गृहस्थों को ही बोला था खरीदने के लिए, पर ऐसे वस्तुओं के वो नोट डाउन करते हैं, और फिर जब गुरु के दर्शन करते हैं तब उस समय पर उसका प्रायश्चित्त ले लेते हैं। तो अगर आप देखें कि साधु कोई खरीदी हुई वस्तु ले भी रहे हैं, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि साधु ने ले लिया और उसका कुछ भी प्रायश्चित्त नहीं करते हैं। साधु सभी ऐसी वस्तुएं जो लेते हैं, मैं जहां तक जानती हूँ तेरापंथी साधु साध्वी तो ऐसी वस्तुएं कुछ लेते हैं, तो उनका प्रायश्चित्त अवश्य रूप में लेते हैं। तो आप उनकी इन क्रियाओं को देखकर गफलत में मत पड़ना, न निंदा करना और न अपने आप को गलतफहमी में लाना कि साधु तो ऐसा करते हैं तो हम भी उनके लिए बना सकते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वे प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होते हैं, वे दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, तो उनकी शुद्धि हो जाती है। प्रतिक्रमण में भी वे आलवेणा लेते हैं और अलग से भी आलवेणा लेते हैं, पर हम इस जन्म मरण के चक्कर में और फंस जाएंगे। तो हमें इन सब बातों को निग्लेक्ट करना है, हमें सिर्फ अपनी क्रिया पर ध्यान देना है कि हम कितनी शुद्ध क्रिया कर सकें और कितना अपने आप को कर्म निर्जरा में नियोजित कर सके, इस तरफ हमें ध्यान देना है। तो हमारे लिए जो विधान दिया गया है हमें उसको अच्छी तरह से फॉलो करना है। साधु साध्वियों के लिए हमें ना कुछ लाना है ना उनके लिए बनाना है, इस चीज को हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना है। हमें सिर्फ वही करना है जो हम अपने लिए करते हैं, और उसमें से ही कुछ संविभाग देकर हमें उसकी उन्नोदरी करनी है, इस बात को भी
बराबर ध्यान में बिठा लीजिएगा कि आप सुपात्र दान दीजिए, पर साथ साथ में उनोदरी कीजिए। तो उनोदरी जो है वो द्रव्य उनोदरी भी होती है, भाव उनोदरी भी होती है। भाव उनोदरी का अर्थ है कषायों से, भावों से आप खुद को कम करते जाते हो, तो ये भाव उनोदरी है। और द्रव्य उनोदरी यानी वस्तुएं, खाना पीना जो भी पदार्थ है, उन द्रव्यों से हम कम, उन द्रव्यों का उपयोग कम करके उसमें से समविभाग साधु साध्वियों को देते हैं। तो जब हम कोई वस्तु लाते हैं या कोई वस्तु खरीदते हैं या कोई वस्तु बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो उस समय साधु का उस वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता है। और जब वो बनी हुई वस्तु हमने रखी है, तब भी साधु का उस पर कोई भी अधिकार नहीं होता है। जब हम साधु को अर्ज करते हैं व्रत निपजाने के लिए, तो उस समय पे साधु हमारे घर पे पधारते हैं, तब तक भी उन वस्तुओं पर साधु का कोई भी अधिकार नहीं होता है। जिस क्षण साधु हमसे पूछकर हम अपनी स्वेच्छा से वे वस्तुएं साधु को देते हैं, उसके बाद वे साधु के अधिकार में जाती हैं, और तब वे वस्तुएं सूचता होती हैं, अचित्त होती हैं। तो उस समय पे उन वस्तुओं से बनी हुई हिंसा का कोई भी हिस्सेदारी साधु के नहीं होती है, क्योंकि जब वह बनी, लाई गई या जिनके लिए खरीदी गई, उस समय तक साधु का उस पर कोई अधिकार नहीं था। तो इसलिए साधु को जब गृहस्थ के निमित्त खरीदी बनाई हुई वस्तुएं ली जाती है, तो हिंसा का दोष नहीं लगता है। तो इसी से हम ये समझ सकते हैं कि जब संसार में इतनी सारी वस्तुएं बनती हैं, इतने सारा भोजन बनता है, ये सब किसके लिए बन रहा है? तो ये सब हमारे लिए बन रहा है, यानी जीवों के लिए बन रहा है। जो जीव उनका उपयोग कर सकते हैं, उनके लिए बन रहा है। तो उस सब हिंसा का दोष हमको न लगे, क्योंकि हम उसके कस्टमर हैं। हम कभी भी कहीं भी जाएं और अगर खुले हैं तो हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हमें भी अपने आप को संवर में नियोजित कर लेना चाहिए, अपनी दिशाओं का या अपने वस्तु खरीदने का लिमिट कर देना चाहिए, जिससे कि हमें भी सिर्फ उतनी ही सीमा तक के वस्तुओं का दोष लगे, या उतनी ही सीमा तक की दिशाओं में जो हिंसा हो रही है उसका हमको दोष लगे। बाकी हिंसा के दोष से हम बच जाएं, तो हम भी ये क्रम अपना सकते हैं। जब तक कोई वस्तु बनती है, भोजन बन रहा है, तब तक वह साधु के लिए अकल्पनीय होती है। और उसके बाद भी जब गृहस्थ अपनी इच्छा से नहीं देता है, तब तक साधु उसे ले नहीं सकता। तो इसलिए तब तक भी उसको हिंसा का दोष नहीं लगता है। और जब वह देने के लिए तैयार हो जाता है, उस समय उसका अधिकार गृहस्थ का होता है। तो गृहस्थ ने जब बनाया तब उसको दोष लग गया, अब उस वस्तु में कोई दोष नहीं है। तो ऐसी निर्दोष वस्तु जब साधु लेते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार का हिंसा का दोष नहीं लगता है। साधु जो कोई भी वस्तु है अगर किसी की आज्ञा के बगैर भी ले लेते हैं, तो वह भी एक चोरी हो जाती है, और साधु के लिए ऐसी ऐसी चोरी भी वर्जनीय है। तो जैसे आपके घर में बच्चे हैं, उनकी चॉकलेट पड़ी है, और उनकी चॉकलेट अगर आप बिना पूछे, उनको बिना पूछे साधुओं को बहरा देते हो, तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए। जिसकी वस्तु है उसकी आज्ञा आपको पहले लेनी चाहिए, या उसको आप बोलिए कि वह खुद ही बहरा दे। तो जैसे आप देखते हो, हम कभी साधु साधुओं के ठिकाने पर जाते हैं, या कोई वहां पे टिफिन लेके आए हुए रहते हैं, तो हम वहां पे व्रत निपटाने के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब उनका व्रत निपटाने के लिए जा रहे हैं, तो वह वस्तुएं हमारी नहीं हैं, तो वह हमारा संविभाग होगा ही नहीं। तो इसलिए जो टिफिन लेके आए हैं या जो वस्तु बहरा रहा है, उससे पहले आज्ञा ले लीजिए कि ये वस्तु तो आपकी है, ये भोजन तो आपके घर से आया है, पर क्या मैं आपके भोजन में से कुछ संविभाग दे सकता हूँ क्या? तो आप ऐसे उनसे आज्ञा लेकर बहराते हो, तो यह सही दान हो सकता है। और बाकी तो जो है, जैन धर्म मानता है कि धर्म जो है या दान जो है, जो भी है, आपके भावों पर निर्भर करता है। तो जितना जितना आप भावों में ऊर्ध्वारोहण लाएंगे, जितना जितना आपके भाव शुद्ध होंगे, जितना जितना आप भावों से क्रिया करेंगे, उतना उतने आपके कर्म निर्जरा होगी। भगवान महावीर के समय का एक प्रसंग है। जीर्ण सेठ और पूर्ण सेठ की घटना आती है। जीर्ण सेठ जो है वह भगवान महावीर की वेट कर रहा था कि भगवान महावीर मेरे यहाँ पर गोचर के लिए पधार हैं, और मैं सुपात्र दान देकर अपने आप को कृतार्थ करूं। ऐसे वह भावना भा ही रहा था, भावना भा रहा था, पर भगवान महावीर वहां पर नहीं पधारे, और भगवान महावीर चले गए पूर्ण सेठ के यहाँ पर। अब पूर्ण सेठ तो भगवान महावीर का इंतजार भी नहीं कर रहा था, और उसका मन भी नहीं था कि वह साधु को कुछ बहराए। तो उसके यहाँ पे जो बासी भात पड़ा हुआ था, बासी चावल जो था, वह दासी ने बहराया, और उस समय पे पंच दिव्य प्रकट हुए, और अहोदान अहोदान करके जो ध्वनि हुई, उससे जीर्ण सेठ की भावना टूटी, और
वह अपनी भावना से बाहर आया, तब उसे पता चला कि भगवान महावीर तो मेरे यहाँ पे नहीं आए। अब पूर्ण सेठ को जब इस बात का पता चला कि इस तरह से कुछ घटना हुई है, तो उसने लोगों को झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैंने तो खीर का दान दिया, जबकि उसने खीर का दान दिया नहीं था, बासी चावल का दान दिया था। और जीर्ण सेठ के लिए कहा जाता है कि वह अपनी भावना में इतना ऊंचा बढ़ गया था कि अगर थोड़ी देर और वह दिव्य ध्वनि नहीं होती या थोड़ा सा समय और उसको मिल जाता, तो उसे उस अवस्था में केवल ज्ञान हो सकता था। तो ये जो है सब भावों का खेल है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि के बारे में भी यही बात आती है कि वह भी ध्यान में खड़ा था, और राजा श्रेणिक का सेनापति दुर्मुख, उसने आकर जब कहा कि कैसा साधु है, खुद तो राज्य छोड़कर दीक्षा लेके साधना कर रहा है और वहां पर शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो ऐसी बात सुनकर प्रसन्न चंद्र राजर्षि के भाव जो है उस समय पे चेंज हो गए, और वह अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध स्थल पर जाकर उस राज्य में पहुंच गया और वहां पे युद्ध करने लगा। अब वह सब सैनिकों को मारता हुआ अंतपुर तक गया, और किसी सैनिक को मारने के लिए जैसे ही अपने सिर से मुकुट उठाने गया, तो उसको ध्यान आया कि अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ राजा हूँ और कौन सा राज्य, कहीं पर भी तो नहीं हूँ। और उसी समय पे राजा श्रेणिक ने जब उसको देखा और जाके भगवान महावीर से पूछा, बाहर जो साधु खड़े हैं वे कितनी कठोर साधना कर रहे हैं, तो भगवान महावीर ने कहा कि वे इस समय कोई साधना में नहीं है, वे हिंसा में रत हैं। अगर इस समय उनके आयुष्य का बंध होता है, तो वे नरक गति का बंधन करेंगे। तो राजा श्रेणिक ने वापस थोड़ी देर बाद पूछा, आप क्या कह रहे हो भगवान, वह इतनी कठोर साधना कर रहा है और कैसे नरक गति का आयुष्य बंधेगा, कैसे नरक में जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि वह भावों से हिंसा कर रहा है, और अभी उसने 7 नरकी के कर्मों का बंधन कर लिया है। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही उनके भाव चेंज हुए, उन्होंने आलोचना की, प्रायश्चित किया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मैंने कितनी क्रूर हिंसा कर दी, भावों में ही सही मैंने क्रूर हिंसा कर दी। ऐसे पश्चाताप करते 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 उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और तब भगवान महावीर ने श्रेणिक से कहा कि अब जो प्रसन्न चंद्र राजर्षि हैं, वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए, न तो प्रसन्न चंद्र राजर्षि अपनी जगह से हिले, न उन्होंने कुछ किया, लेकिन खड़े खड़े भावों भावों में उन्होंने 7 नारकिक के कर्म का बंधन भी कर लिया, दलिकों का संचय, इतने कर्म दलिकों का संचय कर लिया, और बाद में जब पश्चाताप किया तो उन दलिकों को हटाकर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। तो जैन धर्म मानता है कि जो भी हो रहा है वह सब भावों का खेल है। तो हिंसा जो है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो हमने जाना कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, और किताब में जो बताया गया है उसके अनुसार हिंसा 2 प्रकार की होती है, देश हिंसा और सर्व हिंसा। यानी जिस हमारी प्रवृत्ति से, अशुभ प्रवृत्ति से किसी व्यक्ति की आत्मा को या किसी प्राणी की आत्मा को कष्ट पहुंचता हो, तो वह देश हिंसा है। और हमारा ऐसा प्रयत्न हो, ऐसी अशुभ प्रवृत्ति हो जिससे कि उस प्राणी के प्राण का नाश हो जाए, तो वह सर्वहिंसा है। तो साधु के लिए तो दोनों ही प्रकार की हिंसा सर्वथा वर्जनीय है, सर्वथा त्याज्य है। और श्रावक भी ऐसी हिंसा तो नहीं करता है जिससे किसी प्राणी के प्राण का नाश हो जाए, और वह भी अपने आप को टटोलता है, और अनुकंपा रखते हुए किसी भी जीव के आत्मा को भी कष्ट न पहुंचाने का प्रयत्न करके अपने आप को हिंसा से ज्यादा विरत करके हिंसा का अल्पीकरण कर सकता है। अब आप देखते हैं साधुओं के पास एक झाड़ू टाइप वस्तु होती है जिसे रजोहरण या ओघा कहा जाता है। एक लंबी सी डंडी होती है और उसके नीचे धागे के गुच्छे लटकते हुए होते हैं। तो साधु जब चलते हैं तो उस रजोहरण से जमीन को साफ करते हुए चलते हैं। तो ऐसी सूक्ष्म रूप में हिंसा भी उनको नहीं करनी है, तो इसीलिए वे रजोहरण का प्रयोग करते हैं। अब दिन में जब वे चलते हैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, तब वे उस रजोहरण को अपने साथ रखते ही हैं, क्योंकि उनके साथ रजोहरण जो है वह 24/7 रहनी चाहिए। या उनके साथ प्रमार्जनी होती है, पूंजनी, उसी रजोहरण का छोटा रूप है, जो श्रावक लोग भी सामायिक या प्रतिक्रमण के समय पे प्रयोग करते हैं, या पौषध करते हैं उस समय पे भी उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी जो दोनों रजोहरण और पूंजनीय दोनों ही साधुओं के पास होती है, तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक जब वे कहीं पर भी जाते हैं तो भी उनके साथ यह रजोहरण या ओघा तो रहता ही है, पर साथ ही उस समय दिन में तो सूर्य का प्रकाश होने से उनको जीव क्लियरली दृष्टिगोचर होते हैं, तो उस समय पे वे उस रजोहरण से जमीन को साफ करते हुए न भी चले तो चलता है। लेकिन जहां कहीं भी उन्हें ऐसा लगता है कि प्रकाश सफिशिएंट नहीं है, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो वहां पर भी वे जमीन को साफ करके चलते हैं। पर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है, उसमें तो उनको कंपलसरी
रजोहरण से जमीन को साफ करते हुए चलना है, या कोई भी वस्तु रखते उठाते समय भी उस स्थान को साफ कर कर वहां पे उस वस्तु को रखना या बैठना है, जो भी करना है। तो जो भी क्रिया वो करें, सूर्यास्त से सूर्योदय तक के समय में उनको रजोहरण या ऊंचे से उस स्थान को या उस वस्तु को पूंछ कर ही प्रयोग करना है। इवन चलते समय भी उनको जमीन को साफ करते हुए चलना है। तो ऐसी उनकी चर्या है जहां पर छोटे से छोटी हिंसा से भी उनको बचने का निर्देश दिया गया है, और उनकी चर्या, उनके उपकरण उसी अनुरूप होते हैं। जैन धर्म मानता है कि पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जीव, यानी स्थावर काय के जीवों में भी जीव है। तो ये जीव भी जो है वे सजीव होते हैं, इनमें भी जीव होता है। तो पृथ्वी यानी मिट्टी का प्रयोग, यानी तुरंत खोदी हुई, ताजी खोदी हुई जो मिट्टी होती है उसे भी साधु नहीं छूते, जब तक कि उसको कोई विरोधी द्रव्य न लगे, यानी पानी के संयोग से वह अचित न हो या उसमें कोई दूसरी सेम मिट्टी न मिले, तब तक साधु उस पृथ्वी काय के जीव को भी टच नहीं करते हैं। जब तक वह मिट्टी अचित नहीं होती तब तक उसको साधु स्पर्श भी नहीं करते हैं। जैसे आप देखिए, मार्बल का टुकड़ा है, उसको प्रोसेस करने के बाद अचित किया जाता है और वह हमारे घरों में लगा है या कहीं पर भी लगा है तो साधु उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन समझिए वह मार्बल का टुकड़ा किसी एंड से टूट जाए तो उस स्थान को साधु स्पर्श नहीं करते हैं, जब तक उसको वापस प्रोसेस करके अचित नहीं किया जाता है। इस तरह से पृथ्वी काय की हिंसा से भी साधु बचते हैं। पानी, अपकाय भी जीव है। कुएं का जल, नदी का जल, तालाब का जल, वर्षा का जल, सभी पानी सचित्त होता है। तो इसलिए उस पानी का प्रयोग भी साधु नहीं करते हैं। जो कच्चा जल होता है, यानी जिसको संस्कारित नहीं किया गया है, या तो उबाला नहीं गया, या चूना या राख नहीं डाला गया, या कोई भी विरोधी तत्व जब तक उसमें नहीं मिलता है तब तक वह सचित्त ही होता है, और इसीलिए वैसा जल भी साधु ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्रों में घटना आती है कि अंबर सन्यासी, भले ही वह जैन साधु या जैन सन्यासी नहीं था, लेकिन उसके एक नियम था कि जब तक कोई वस्तु उसको दी नहीं जाए, यानी अदत्त वस्तु वह नहीं लेता था। तो कोई अगर उसको वह वस्तु दे तभी उस वस्तु को वह और उसके 500 साधु लेते थे। तो एक बार जब वे यात्रा में जा रहे थे तो उस समय पे उनके पास पानी नहीं था, और रास्ते में जो पानी था, नदी का पानी था, वह पानी सचित्त था। तो अंबर सन्यासी और उसके साधु जो थे, उनके सचित्त का त्याग नहीं था पर अदत्त का त्याग था। तो वे सचित्त पानी पी सकते थे, लेकिन वहां पर उनको देने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए उन्होंने उस परिचय को सहते हुए 500 साधुओं के साथ अंबर सन्यासी ने भी वहां पे संथारा ग्रहण किया। तो ऐसे जो नियम होते हैं कि अदत्त वस्तु भी नहीं लेनी है, सचित्त वस्तु भी नहीं लेनी है, तो अदत्त वस्तु न लेने का नियम पाल कर भी अंबर सन्यासी ने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया, और वह मरकर 5वें देवलोक में गया। वह मरकर 8वें देवलोक में गए। अब काय जो है वह जब तक उसमें राख, चूना या कुछ विरोधी द्रव्य न मिले तब तक वह सचित्त होता है। तो ऐसी सचित्त वस्तुएं साधु नहीं लेते हैं। और जब श्रावक उनको पानी भी, जब पानी बहराते हैं तब भी वह पानी अचित्त, साधु के निमित्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए श्रावकों को क्या करना चाहिए, वह खुद पहले त्याग ले कि मैं कच्चा जल नहीं पीऊंगा, तब वह पानी जो पक्का करता है वह अपने निमित्त पक्का करता है, और ऐसा पानी साधुओं को बहरा सकते हैं। और एक्वागार्ड लगा है या आरओ फिल्टर लगा है तो उसका पानी तो नेचुरली पक्का होता है, पर आपके घरों में जो लगा है उसका पानी विश्वसनीय पक्का होता है। लेकिन जब बाहर से आप पानी मंगाते हो तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप भी जब बाहर जाएं, आपके उपवास हो, तो वैसा पानी आप प्रयोग में नहीं लाना है। आपको आपको आपके साथ चूने का पाउच या जो भी है व्यवस्था अपनी रखनी चाहिए। ऐसा पानी जहां कहीं फिर ले, उस पानी में आप चूना मिला के उसको पक्का करके 15 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद उस पानी का आप सेवन कर सकते हो। पानी में चूना या राख मिलाने के पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है तो जो उसमें बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या जो कृमि होते हैं उनके अंडे वहां पर नहीं रहते हैं। तो जब आप कच्चा पानी पीने का त्याग करते हो और जो पक्का पानी करते हो, तो इस बात को समझिए कि कच्चा पानी पीने का त्याग करना यह आपका व्रत है, और उसमें आपको धर्म होता है, कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन जब आप पक्का पानी करते हो तो उस समय पे आपको कोई निर्जरा नहीं होती है। उसमें तो आपको जो दोष लगना है वह दोष लगता है, पर आपका जो नियम है कि आप कच्चा पानी नहीं पियोगे उसका लाभ आपको मिलता रहता है। आप इस तरह से भी त्याग कर सकते हो कि जब तक मैं मेरे घर में रहूं तब मुझे कच्चा पानी पीने का त्याग है, घर से बाहर में चला जाऊं तब मेरे आगार है। तो इस तरह का आप त्याग करते हैं तो आपके यहाँ पे सहज ही पक्का पानी उपलब्ध रहेगा, और आप साधु साधुओं का व्रत भी निपटा पाओगे, और आपकी जो त्याग है
उसके हिसाब से आप व्रत में भी आ जाते हो। वैसे ही तेजस्काय में भी जीव हैं, अग्नि में भी जीव हैं, तो साधु अग्नि का भी स्पर्श नहीं करते हैं। तो कितनी ही सर्दी हो तो वे अग्नि के पास जाकर अपने शरीर को गर्म नहीं करते हैं, और न ही वह लाइट के जो बटन हैं उनको टच करके चालू बंद भी करते हैं। तो व्यवहार में भी यह सही नहीं लगता है कि साधु साध्वी लाइट के बटन को बंद चालू करे, जबकि माना गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वह अचित्त है, क्योंकि जो अग्नि जलती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, तो उसमें जीव है। पर जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है या लाइट जल रही है, तो उस समय पे उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और उसके बाद वह लाइट जलती है। पर बटन को जब टच करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कांटेक्ट होता है, और वहां पे जो स्पार्क उठते हैं, उन स्पार्क की वजह से वहां पर जो कोई जीव हो तो जीवों की विराधना हो सकती है, जीवों की हिंसा हो सकती है। तो इसलिए साधु साध्वियां लाइट और फैन के बटन्स को भी टच नहीं करते हैं, और वे उनके निमित्त लाइट्स और फैन चलाकर भी प्रयोग नहीं करते हैं। जो श्रावक और श्राविकाएं वहां पर होते हैं, वे अपने लिए जब फैन और लाइट्स ऑन करते हैं तो उनका प्रयोग साधु साध्वियां उस सहज लाइट और फैन चालू है उनका प्रयोग वे कर सकते हैं। इसीलिए साधु साध्वियां जब रात को सोते हैं, जब कोई श्रावक श्राविकाएं उस स्थान पर नहीं होते हैं, तो वहां पर न लाइट चालू रहती है और न ही पंखे चालू रहते हैं। जिस समय पे श्रावक और श्राविकाएं भवन में होने की संभावना हो सकती है, उस समय पे वहां पे आपको लाइट्स और फैन चालू दिखेंगे, अन्यथा नहीं दिखते हैं। वैसे ही वनस्पति काय के जीव हैं, उनमें भी वनस्पति में भी जीव माना जाता है। तो वनस्पति के जीवों को भी ये जब तक अचित नहीं होती तब तक साधु साध्वियां स्पर्श नहीं करते हैं। और जो भोजन अचित बना हुआ है उसको भी अगर वनस्पति यानी सचित वनस्पति का स्पर्श किया हुआ रहता है तो भी वह भोजन साधु के लिए अकल्पनीय होता है। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप में भी साधु अपने आप को हिंसा से विरत रखता है और अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए अपनी साधना करता है। तो जीवन पर्यंत इस महाव्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि जीवन पर्यंत इन व्रतों का स्वीकार साधु करता है। दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत, यानी किसी भी रूप में, स्थूल रूप में ही नहीं, सूक्ष्म रूप में भी झूठ असत्य का प्रयोग नहीं करना है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जिसमें हिंसा की संभावना हो सकती है। तो साधु के लिए इसके लिए कहा जाता है कि साधु निश्चयकारिणी भाषा का भी प्रयोग न करे। जैसे साधु ऐसा नहीं कहता है कि मैं वहां पर आ जाऊंगा, वे कहते हैं आने का भाव है। जब हम गोचरी की भावना भावते हैं तब भी वे कहते हैं आने का भाव है, क्योंकि जीवन में कुछ भी बातें प्रेडिक्टेबल नहीं है, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जसोल और काकरोली के चतुर्मास फरमा दिए थे, लेकिन उसके पश्चात उनके स्वास्थ्य की गड़बड़ हुई और उनका महाप्रयाण भी हो गया, और वे अपनी जो कही हुई बात थी जसोल और काकरोली का चतुर्मास करने की और आमेट और टापरा में मर्यादा महोत्सव करने की बातें भी उनकी पूरी नहीं कर पाए। तो उन्होंने जब घोषणा की थी तभी उन्होंने कहा था द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को देखते हुए जसोल और काकरोली में चतुर्मास करने का भाव है, टापरा और आमेट में मर्यादा महोत्सव करने का भाव है। तो साधु जनरली इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने महाश्रमण जी के प्रवचन सुने होंगे, उनके प्रवचन में वे जब भी कोई बात बताते हैं तो आश्रय, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं भूल न करूं, संभवतः, आशातना न हो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए, यानी बहुत सोच समझकर तोल कर बोलते हैं कि कहीं भी सूक्ष्म रूप में भी झूठ का प्रयोग न हो, कि कहीं पर भी सूक्ष्म रूप में भी हिंसा हमारे बोलने से न हो जाए, किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचे। तो इतना ध्यान रख कर भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सत्य महाव्रत के अंतर्गत ये आता है कि धर्म की रक्षा के लिए या प्राण की रक्षा के लिए या किसी जीव को बचाने के लिए या अपने जीव की रक्षा के लिए भी, अपने प्राण की रक्षा के लिए भी साधु झूठ का प्रयोग नहीं करता है। इवन साधु के लिए कोर्ट में जाकर गवाही देना भी त्याज्य है, वर्जनीय है, क्योंकि साधु अगर किसी के पक्ष में सही गवाही भी देता है, सच्ची गवाही भी दे, तो भी दूसरे व्यक्ति के आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो इसलिए इस तरह से गवाही देना भी साधु के लिए वर्जनीय है। अपनी कोई भी प्रवृत्ति से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना यह साधु का नियम है, और साधु उसको अच्छी तरह से अपनी जागरूकता रखते हुए स्वयं खुद उस बात का ध्यान रखता है। यह बात उनके ऊपर थोपी हुई नहीं रहती है, उन्होंने अपनी मर्जी से इन महाव्रतों का स्वीकार किया है और उनका जागरूकता से वे पालन भी करते हैं।
तो हिंसा, जिससे हिंसा हो जाए वैसा वचन भी नहीं प्रयोग करना है, भले ही सत्य बात हो, लेकिन उससे किसी जीव की हिंसा हो जाए या हिंसा का प्रसंग बन पड़े, ऐसे भी वचनों का साधु को प्रयोग नहीं करना है। जैसे एक घटना आती है कि एक साधु ध्यान में बैठे हुए थे, उस समय पे एक बकरा वहां से गया और उसके पीछे पीछे शिकारी आया और उसने साधु से पूछा कि बकरा किस तरफ गया। अब अगर साधु बताए कि बकरा इस तरफ गया तो उसकी हिंसा कर देगा शिकारी, और अगर बोले और किधर गया तो साधु को झूठ बोलने का प्रसंग आ सकता है। तो उस समय पे साधु के लिए आगमों में निर्देश है कि साधु को ऐसे प्रसंगों में मौन रहना चाहिए, जिससे कि बिना पक्षपात साधु अपने आप को भी बचा ले और किसी प्रकार की हिंसा का भी प्रसंग न हो। तो आगमों में उत्तराध्ययन में मेतार्य मुनि की घटना आती है। मेतार्य मुनि एक सोनार के यहाँ पे, स्वर्णकार के यहाँ पे भिक्षा के लिए गए। उस समय पे वह स्वर्णकार सोने के यव बना रहा था राजा श्रेणिक के लिए, और साधु आए थे तो उसको तो ये था निश्चिंत कि भाई भले ही यव पड़े हो, सोने के यव है तो साधु क्या लेगा, साधु को तो परिग्रह का त्याग है। तो वह उन सोने के यवों को वैसे ही वहां पे छोड़कर अंदर चला गया कि क्या सोचता है देखूं। और उसी समय पे एक क्रौंच पक्षी आया और वह सोने के यव, खाने के यव समझकर, चावल के दाने की तरह होते हैं, तो उनको वैसा समझकर वह खा गया। अब वह खा गया, साधु देख रहा है, मितार्य मुनि देख रहे थे, पर उन्होंने उस क्रौंच पक्षी को नहीं रोका, क्योंकि अगर वे रोकते हैं तो अंतराय लगती है, और अगर वे आवाज भी करते हैं तो भी वह स्वर्णकार अंदर से दौड़ के आएगा तो क्रौंच पक्षी को अंतराय लगती है। अब मितार्य मुनि को पूरा अंदेशा था कि इसने यव खा लिए हैं तो इसका इल्जाम मुझ पे ही आने वाला है, पर मितार्य मुनि तो भी शांत भाव से वहां पर खड़े रहे। जब स्वर्णकार बाहर आया तो उसने देखा अरे यव तो गायब है। अब उसने साधु से पूछा कि बताइए यव कहाँ गए, आपने तो लिए नहीं होंगे पर कौन लेके गया वो तो बताइए। पर अभी मितार्य मुनि बोले क्या, अगर वे बोले तो क्रौंच पक्षी की हिंसा का प्रसंग आ सकता है, और नहीं बोले तो खुद की हिंसा का प्रसंग आ सकता है, या खुद पे कोई विपत्ति आने की संभावना हो सकती है। पर उस समय पे मितार्य मुनि ने वही किया जो आगमों में निर्देश दिया गया है कि साधु को क्या करना चाहिए। तो मितार्य मुनि मौन रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और वह स्वर्णकार गुस्से में आ गया और उसने कहा कि साधु होके तुम ऐसा काम करते हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और उसने चमड़ा लिया, उसको गीला किया और मितार्य मुनि के सिर पे बांध दिया और उनको धूप में खड़ा कर दिया। अब मितार्य मुनि समभाव से इस कष्ट को सहन कर रहे हैं कि ये जो कष्ट हो रहा है मुझे नहीं हो रहा, मेरी आत्मा को नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है, और इसमें स्वर्णकार की कोई गलती नहीं है। यव नहीं मिल रहे हैं तो स्वर्णकार के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि वह राजा के लिए बना रहा था तो उसकी भरपाई उसको करनी पड़ेगी। तो इस डर से वह भयभीत है और वह चाह रहा है कि वे यव मिल जाए, पर मैं भी क्रौंच पक्षी के बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उसकी हिंसा का प्रसंग आ सकेगा। तो इस तरह से मितार्य मुनि अपने भावों की शुद्धि कर रहे हैं, भावों को ऊर्ध्वारोहण कर रहे हैं और कष्ट को समभाव से सहन कर रहे हैं। चमड़ा जो गीला होता है उस समय पे लूज होता है, पर जैसे जैसे वह सूखता जाता है सूरज की गर्मी से तो वह सिकुड़ता जाता है। तो वह चमड़ा मितार्य मुनि के सिर पर एकदम टाइट होता गया और उनकी नसें, जो दिमाग की नसें हैं, वह काम करना बंद कर गई और उनके प्राण वहीं पर विसर्जित हो गए। अब वह स्वर्णकार थोड़ा आगे गया और जो क्रौंच पक्षी वहां पर था तो कुछ तो भी ऐसी आवाज हुई और क्रौंच पक्षी ने डर के मारे विष्ठा कर दी, यानी अपने मल का विसर्जन कर दिया। तो उस मल के विसर्जन में वे यव जो है वो वहां पे गिर गए और इस स्वर्णकार की नजर उन यव पे पड़ी। तो उसने जाना, ओ हो, ये तो गजब कर दिया मैंने, ये यव तो क्रौंच पक्षी ने खाए थे और मैंने साधु को सजा दे दी। अब क्या हो, अब मेरे इन कर्मों को मैं कैसे चुकाऊंगा, कैसे भोगूंगा। और वह तुरंत भागा, पर जब वह भागा वहां पर और देखा तो मुनि तो निष्प्राण थे, उनके प्राण शरीर को छोड़ चुके थे। तो इस तरह से मितार्य मुनि ने अपनी आत्मा पे कष्ट भले ही आए पर हिंसा का प्रसंग नहीं बनने दिया, न झूठ का प्रयोग किया और न हिंसा आने दी। साधु के लिए हिंसा और असत्य दोनों ही वर्जनीय है। तीसरा महाव्रत है अचौर्य महाव्रत। इस महाव्रत में चोरी करने का सर्वथा त्याग है, स्थूल सूक्ष्म किसी भी रूप में चोरी करने का सर्वथा त्याग है, और कोई भी वस्तु भी है वह अधिकारी की आज्ञा के बिना नहीं लेनी है। किसी की मकान में भी ठहरना है तो भी आज्ञा लिए बगैर नहीं ठहरना है। यहाँ तक बात आती है कि एक तिनके का भी प्रयोग करना है तो स्वामी की आज्ञा लिए बगैर उस तिनके का प्रयोग नहीं करना है,
जो सूखा तिनका होता है, अचित तिनका होता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो अधिकारी व्यक्ति की आज्ञा के बिना एक तृण यानी सूखा तिनका भी नहीं लेना है, यह साधु के लिए विधान है। जब दीक्षा दी जाती है तो अभिभावकों की आज्ञा के बिना या जिनके आश्रित वह व्यक्ति है, उन आश्रित व्यक्तियों की अनुमति के बिना भी किसी को दीक्षा भी नहीं दी जाती है। तो ये आचौर्य महाव्रत है। तो किसी की वस्तु अगर हम उसे बिना पूछे या उसकी आज्ञा के बिना उठा लेते हैं तो वह भी साधु के लिए वर्जनीय है। इसीलिए साधु जब किसी के मकान में ठहरते हैं तो आते ही पहले आज्ञा लेते हैं कि आज्ञा है क्या, और जब जाते हैं तब बुला के जाते हैं कि भाई आपका घर हम आपको सुपुर्द करके जा रहे हैं। तो इस तरह से आचौर्य महाव्रत के पालन में भी वे सजग रहते हैं। चौथा महाव्रत है ब्रह्मचर्य महाव्रत। इसमें सर्वथा अब्रह्मचर्य का परित्याग किया जाता है, यानी साधु होते हैं वे किसी लेडीज का स्पर्श भी नहीं करते हैं, और जो साध्वियां होती हैं वे किसी जेंट्स का स्पर्श नहीं किया जाता है। और यहाँ तक बात आती है कि जिस स्थान पे पुरुष 20 मिनट से ज्यादा बैठ जाता है, उस स्थान पे साध्वी ऐसे ही जाके नहीं बैठती हैं, उस स्थान पे अपना आसन बिछाकर फिर वहां पर बैठते हैं। वैसे भी साधु साध्वियों के तो नियम ही होता है कि वह अपना आसन लेकर ही बैठते हैं, क्योंकि पृथ्वी काय में भी जीव हैं, और अगर हम ज्यादा समय तक बिना आसन के बैठते हैं तो पृथ्वी काय के जो जीव हैं उनमें नीचे तक गर्माहट पहुंचने की संभावना होती है और जीव हिंसा की संभावना होती है। तो उससे बचने के लिए साधु साध्वियां अपने आसन जहां कहीं पर भी जाते हैं बैठने के लिए साथ में ही लेके जाते हैं। तो हम भी ये ध्यान रख सकते हैं कि जहां कहीं भी हम जाएं तो वहां पर या तो हम हमारे आसन को लेके बैठे या उस स्थान को हम टैप टैप करें, ताकि वहां पर जो वाइब्रेशंस या जो पुद्गल पहले जो कोई बैठा था उसके गिरे हुए हों, वह पुद्गल वहां से हट जाए और फिर हम वहां पर बैठे। तो इस तरह से अब्रह्मचर्य का सर्वथा परित्याग किया जाता है चौथे महाव्रत के अंतर्गत। अब साधु और साध्वी के लिए नियम है कि वह स्त्री का स्पर्श तो नहीं ही करते, पर वह स्त्री उनकी माँ, बहन या बेटी ही हो तो उसका भी वे कभी भी स्पर्श नहीं करते हैं दीक्षा लेने के बाद। एक आसन पर स्त्री के साथ भी नहीं बैठते हैं, और न पहले कोई रति क्रिया की हो या कहीं पर भी ऐसी कुछ चर्चाएं हुई है तो उनका भी स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए आचार्य भिक्षु रचित शील की नवबाड़ का अध्ययन अगर करें, हमें बहुत सारी तथ्यों का पता उसमें से चल सकता है कि किस तरह से ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के लिए हम अपने आप को नियोजित साधु अपने आप को नियोजित कर सकता है, और हमें भी उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि किस तरह से हम साधु के इस व्रत के पालन में सहयोग कर सकते हैं। पांचवा महाव्रत है अपरिग्रह महाव्रत। परिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह। अब वे वस्तुएं सोना, चांदी, रुपए, पैसे, कुछ भी वस्तुएं हो सकती है, जैसे मकान हो, वस्त्र हो, तो किसी भी प्रकार की वस्तु का संग्रह करना यह परिग्रह होता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि यह शरीर भी हमारा परिग्रह है। तो साधु जो है शरीर को भी परिग्रह मानकर उसके प्रति भी ममत्व नहीं रखता है, उसको भोजन देता है उस शरीर को पोषण देने के लिए, क्योंकि वह शरीर संयम पालन में सहयोग करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो संयम पालन करने में तकलीफ आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। तो भोजन भी ग्रहण करना है तो सिर्फ शरीर को पोषण देने के लिए, और उतना ही भोजन देना है जो संयम में सहायक बने। तो परिग्रह जो है वह सर्वथा परित्याग किया होता है साधु के। तो न तो उनके पास धन होता है, न मकान होता है, और न कोई वस्तु उनकी अपनी खुद की होती है। वे जो भी वस्तुएं या मकान या भोजन लेते हैं वह गृहस्थ के लिए बना हुआ, गृहस्थ ने अपने लिए किया है उसमें से ही लेते हैं, और गृहस्थ की वस्तुओं का उपयोग करके उसको ही वापस भुला देते हैं। भोजन आदि वस्तुएं हैं गृहस्थ के लिए बनी हुई लेते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, वह भी अनासक्त भाव से, मूर्छा न रखते हुए, ममत्व न रखते हुए उन वस्तुओं का सेवन या उपभोग करते हैं। अब साधु के धर्मोपकरण जो हैं वह धर्म के उपकरण के सिवाय साधु किसी भी वस्तु का संचय नहीं करता है, और धर्मोपकरण जो रखे जाते हैं उसमें भी ममत्व या मूर्छा नहीं करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि साधु के पास और तो कोई वस्तुएं नहीं है, पर धर्मोपकरण जो रखते हैं क्या वह उनका परिग्रह नहीं है? तो वह उनका परिग्रह नहीं है, क्योंकि जो उपकरण साधु रखता है वह उसकी जीवनचर्या चलाने के लिए या धर्म करने में सहायक ऐसे उपकरणों का ही वह संचय करता है, और उन उपकरणों पर भी ममत्व या मूर्छा नहीं रखता है, इसके लिए वह परिग्रह के अंतर्गत नहीं आता है। साधु कितने उपकरण रखता है? आप देखिए, एक साधु के लिए कम से कम 3 पात्र रखने का विधान है।
और अगर अवस्था आ जाए तो 4 पात्र, तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 पात्र रखने की उनकी परंपरा है। तो अगर समझिए 4 साधु रहते हैं तो एक एक साधु के 4 उपकरण, तो इस प्रकार से 16 उपकरण उनके पास पाए जा सकते हैं। और वे भी कैसे, खाना लेने के लिए, पानी पीने के लिए, या फिर उनके कपड़े धोने हैं उसके लिए कोई उनके पास वस्तु हो सकती है। फिर कपड़े धोने के लिए जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, टब, बाल्टी, वो तो गृहस्थ की लेते हैं, गृहस्थ से लेते हैं और वापस उनको ही बुला देते हैं। या फिर पानी पीने की जो मटकी होती है वह भी गृहस्थ से लेके वह उनको ही वापस बुला देते हैं। तो पानी का तुम्बा जो होता है, तो ऐसे कुल मिला के 4 साधु साध्वियां अगर हैं तो 16 पात्र उनके पास आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, और कम से कम में 12 पात्र आपको उनके पास मिलेंगे, उससे ज्यादा उनके पास उपकरण नहीं मिलेंगे। तो उनके जो पानी के बर्तन पे ढक्कन रखने का है वह ढक्कन भी गिना जाता है, ग्लास भी गिनी जाती है, टोपसी जो भी होती है, सब उपकरण सब गिनाए जाते हैं। तो टोटल मिला के या तो कम से कम 12 या ज्यादा से ज्यादा 16 उपकरण उनके पास आपको मिल सकते हैं जब 4 साधु साध्वियां साथ में रह रहे होते हैं। तो ये उपकरण उनके डेली आवश्यकता, जैसे भोजन लेना है, खाना है, उनके लिए होता है। तो ये तो रोज रोज चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये जो उपकरण उनके पास होते हैं उसमें भी ममत्व नहीं होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वे उस पर रंग रोगान करते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये जो काम वो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर उसको रंग रोगन नहीं लगाएंगे तो वो लकड़ी का पात्र होता है, तो उसमें सूक्ष्म जीव पड़ने की संभावना हो सकती है, वहां पे भोजन जाके फंसने की संभावना हो सकती है। इसके लिए उसको रंग रोगान करके उसको स्मूथ बनाया जाता है, ताकि उसमें भोजन कहीं जाके फंसे नहीं, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ना हो, और उसको साफ करने में भी इजी हो। तो कम पानी, कम सरफ में उनको धोया जा सके, तो इसलिए उनको इस तरह से रंग रोगान किया जाता है। यह रंग रोगान करने में भी उनके किसी प्रकार का ममत्व या मूर्छा नहीं होती है, बस जीवों की हिंसा से जीवों की उत्पत्ति न हो इस दृष्टि से वह कार्य किया जाता है। तो ये जो उपकरण रखे जाते हैं वे संयम में सहायक होते हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो उपकरण अगर हम परिग्रह में मानते हैं तो शरीर भी परिग्रह है, तो शरीर भी परिग्रह में माना जाता है। तो ऐसे तो कुछ भी नहीं रखना चाहिए, पर आगम में साधु के लिए इतने उपकरण, इतने वस्त्र रखे जा सकते हैं, ये विधान आया हुआ है, और उस मर्यादा के अनुसार साधु अपने लिए उपकरण और वस्त्र रखता है। पर वस्त्र भी उनके सफेद कलर के ही होते हैं, उसमें भी उनके मर्यादा है कि 3 जोड़ी वस्त्र से अधिक नहीं रखना है, या जो भी जैसी मर्यादा है उस हिसाब से वे वस्त्र उपकरण रखते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो छोड़ा जाए वह वस्तु परिग्रह होती है, तो शरीर को भी छोड़ा जा सकता है, वस्तुओं को भी छोड़ा जा सकता है। तो यह परिभाषा जो है परिग्रह की वह ठीक नहीं है। वास्तव में जो मूर्छा है, मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, आचार्य उमास्वाती ने कहा था मुच्छा परिग्रहो वुत्तो, यानी जो मूर्छा है, आसक्ति है, वह परिग्रह है। भले ही वह शरीर के प्रति हो, उपकरण के प्रति हो, वस्त्रों के प्रति हो, या मकान के प्रति हो। तो साधु किसी के भी प्रति ममत्व नहीं रखता है, मूर्छा नहीं रखता है। इसलिए साधु के पास जो उपकरण वस्त्र पाए जाते हैं वह परिग्रह के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वह ममत्व नहीं रखता है और न ही उसका संचय ममत्व के उद्देश्य से करता है। सिर्फ वह अपने संयम में सहायक हो, इसलिए उन उपकरणों को अपने पास रखता है। और तेरापंथ धर्म संघ में तो ऐसा है कि वस्त्र, उपकरण, पात्र ये सभी संघ की निश्राय में माने जाते हैं। यानी जो अग्रगण्य साधु होते हैं वे ऐसा कहते हैं कि यह साधु, ये पुस्तक, ये वस्त्र, ये पात्र, जो भी वस्तुएं हैं वे सब संघ की हैं, मैं सिर्फ उनको संभाल रहा हूँ। जैसे ही गुरु के सानिध्य में पहुंचते सब उनको सुपुर्द कर देते हैं, उसके बाद वापस जैसा गुरु उनको नियोजित करे वैसा वे उनका प्रयोग करते हैं। इवन वो खुद के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मैं भी अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो वे अपने शरीर को भी अपना नहीं मानते हैं, संघ का मानते हैं, और इसी उद्देश्य से वे संघ की प्रभावना करते हैं, स्वयं का कल्याण करते करते जन कल्याण भी करते हैं। अब इन 5 महाव्रतों के अलावा एक छठा और व्रत साधु के लिए जीवन भर पालना अनिवार्य होता है, वह है रात्रि भोजन विरमण व्रत। तो यह उनका एक छठा व्रत कहा जा सकता है, जो जीवन भर उनको रात्रि भोजन नहीं करना है, और न ही रात्रि में खाने पीने की कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ या पानी भी उनको अपने पास रखना है। वह पानी का भी प्रयोग नहीं करते हैं। यह व्रत उनके लिए इसलिए बनाया गया है कि रात्रि में अगर वे भोजन करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे, तो रात में भोजन पकाने में या रात में पानी का प्रयोग करने में भी जीवों की हिंसा हो सकती है। तो ऐसी हिंसा से दूर रहना है, इसीलिए साधु के लिए यह नियम किया गया है।
और एक दूसरा उद्देश्य देखें तो सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाना पीना जो भी करना है, साथ में स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, वह कार्य हो जाए। उसके बाद सूर्यास्त के बाद साधु पूरी तरह से फ्री हो जाता है, वह अपनी चर्या निभा सकता है और वापस सूर्योदय के बाद वह इस क्रम से जुड़ सकता है। तो यह छठा व्रत भी साधु के लिए पालना अनिवार्य होता है। तो ऐसे ये 5 महान व्रत और छठा व्रत रात्रि भोजन विरमण व्रत, इनके बारे में हमने जाना और इनको हम समझ के हम भी अपने आप को इन 5 दोषों से जितना जितना हो सके उतना दूर रखें और साधुओं को भी इन 5 दोषों से दूर रहने में जितना जितना सहयोग हम उनका कर सके वह वांछनीय है, जितना जितना सहयोग कर सके वह अनुकरणीय है। हमें अपने विवेक का परिचय देना है, उनको इन 5 दोषों से दूर रहने में सहयोग करना है, साथ ही हमें भी इन 5 दोषों से दूर रहने का जितना जितना हो सके उतना प्रयत्न करना है। जितना जितना हो सके उतना हिंसा का अल्पीकरण करते करते ऐसे समय लाना है कि हम कम से कम हिंसा का प्रयोग करें, क्योंकि हिंसा किसी भी रूप में हिंसा है और उससे जो दोष लगना है वह तो लगना ही है, पर हम अपने निमित्त हिंसा से बच नहीं सकते हैं। तो वह हम कितना अल्प करें, कितना अनासक्त भाव से करें, कितना ममत्व और मूर्छा रहित तो होकर करें, इसमें हम अपना विवेक उपयोग कर सकते हैं। अपने विवेक का उपयोग करके अपने आप को कर्म निर्जरा करते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर गतिमान हो सकेंगे। अपनी कर्म निर्जरा करते हुए हम भी इन दोषों से बचकर जितना जितना हो सके हिंसा का अल्पीकरण करें, यही हमारा लक्ष्य हो। और ऐसा एक दिन आए कि हम इस हिंसा से जितना जितना हो सके उतना विरत हो सके। आचार्य तुलसी ने श्रावक संबोध में श्रावक के 3 मनोरथ कहे हैं, जिसमें पहला मनोरथ है कब मैं अल्प और बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा। दूसरा मनोरथ है कब मैं घर त्याग कर मुनिव्रत लूंगा। और तीसरा है कब मैं अंतिम संलेखना संथारा करूंगा। तो हम भी प्रतिदिन इन 3 मनोरथों का उच्चारण करते जाएं और अपनी आत्मा को उत्तरोत्तर अध्यात्म की ओर अग्रसर करते हुए मोक्ष की तरफ गतिमान करने का लक्ष्य रखें। ओम अरहम।